एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक जो हमारा बेसिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है उसे रिलेटेड हम लोग कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो में हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसेस स्टेट्स। तो बेसिक सा डिफरेंस हम लोग समझेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग सॉलिड का स्टेट्स का, लिक्विड स्टेट्स का एंड गैसेस स्टेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स के बारे में बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा। सो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में कहता है कि किसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस के, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसके बेसिस पर हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट का डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहने का मतलब हो गया जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों के बीच का स्पेस जो होता है वो सॉलिड स्टेट्स में कैसा होता है, तो वेरी स्मॉल्स। क्यों इसका वेरी स्मॉल्स होता है? बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स का जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, इसीलिए उनके पास जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, अब हम लिक्विड स्टेट की ओर मूव करते हैं। तो लिक्विड स्टेट में कहता है कंपैरेटिवली लार्ज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। कहता है कि इसके कंपेयर में, सॉलिड स्टेट के कंपेयर में इसका जो पार्टिकल्स रहता है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, लेकिन लार्ज होता है, थोड़ा सा लार्ज लूजली पैक्ड होता है। किसका? लिक्विड स्टेट्स का। उसके बाद हम लोग गैसेस स्टेट का बात करें तो वेरी लार्ज पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। कहता है इसके पास जो होता है थोड़ा सा इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस के से भी ज़्यादा जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो गैसेस स्टेट के पास होता है। ठीक है, और ये भी कैसा होता है, वेरी लूजली पैक्ड। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस स्टेट को, बिकॉज देयर इंटर पार्टिकुलर स्पेस आर वेरी लार्ज। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, या इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, कि ये दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्सेस होता है वो कितना वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या वेरी वीक होता है। तो हम लोग इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। सॉलिड स्टेट का जो होता है वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। चूंकि इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो उसका पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी क्लोज में होता है। तो क्लोज में होता है इसीलिए इसका जो पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम लोग लिक्विड स्टेट का बात करेंगे। तो लिक्विड स्टेट का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होता है वो वीक होता है, क्योंकि इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा पार्टिकल का स्पेस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसके पास इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो होता है वो वीक होता है। उसके बाद हम लोग गैसेस स्टेट का बात करेंगे। तो इसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होता है वो काफ़ी वीक होता है, वेरी वीक, क्योंकि इसका पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो और दूर हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड स्टेट्स। सो इसीलिए इसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होता है वो वेरी वीक होता है। उसके बाद हम लोग नेचर के आधार पर देखते हैं कि नेचर प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो होता है सॉलिड स्टेट कैसा होता है, तो ये वेरी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है सॉलिड स्टेट, एंड रिजिड भी होता है, ठोस भी होता है। ठीक है, तो ये वेरी हार्ड हो गया एंड रिजिड, किसके बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर। लिक्विड स्टेट का बात करें नेचर पर, तो ये किस तरह का नेचर होता है, तो फ्लूइड नेचर होता है, फ्लूइड नेचर होता है। लेकिन गैसेस स्टेट का बात करें तो इसका नेचर जो होता है वो हाईली फ्लूइड होता है, हाईली फ्लूइड, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होता है, हाईली फ्लूइड कैपेसिटी होता है हमारे पास किसका, गैसेस स्टेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी के बेसिस पर। कॉम्प्रेसिबिलिटी है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड स्टेट का क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड स्टेट में। चूंकि सॉलिड स्टेट जो है वो किस नेचर का होता है, तो वेरी हार्ड होता है एंड रिजिड होता है। इसलिए वेरी हार्ड एंड रिजिड होने के कारण इसको जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है, निग्लिजिबल, यानी ज़्यादा इसको आप दबा नहीं सकते हैं, ये नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड स्टेट का। बट लिक्विड स्टेट में कहता है कि वेरी स्मॉल होता है, इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी कर सकते हैं लेकिन बहुत कम कर सकते हैं, वेरी स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी कर सकते हैं इसको लिक्विड स्टेट्स को। लेकिन गैसेस स्टेट्स का पार्टिकल जो होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो इसमें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा वो हाईली कॉम्प्रेसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कॉम्प्रेस कर पाएंगे, किस स्टेट्स को, गैसेस स्टेट्स को। तो हाईली कॉम्प्रेसिबिलिटी नेचर का कौन सा होगा हमारा,
गैसेस स्टेट्स। इसीलिए गैसेस स्टेट में इसमें हम लोग जितना भी CNG वगैरह होता है या LPG गैस वगैरह होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में कंप्रेस करके फिल करते हैं। और वो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली गैस होता है। तो गैस को हाईली कंप्रेसिबिलिटी नेचर का होता है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पर, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम कहता है कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है उसका शेप एंड वॉल्यूम कैसा होता है, तो इसका डेफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। दोनों ही फिक्स होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। किसका, सॉलिड स्टेट का। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो इसका इनडेफिनिट शेप होता है। इनडेफिनिट शेप, इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, बट डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है, यानी फिक्स होता है। किसका, लिक्विड स्टेट का। इसीलिए आप लिक्विड को जिस कंटेनर में लीजिएगा उस कंटेनर के अकॉर्डिंग वो अपना शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ग्लास में डालिएगा तो ग्लास का शेप में क्या कर लेगा, वो लिक्विड अपना शेप को गेन कर लेगा। लेकिन इसका शेप जो है इनडेफिनिट है। आप जिस बीकर में डालिएगा उसके अकॉर्डिंग वो शेप लेगा, बट उसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब हो गया उसका एक क्वांटिटी। जैसे आप ग्लास में डालिए या फिर कोई बीकर में डालिए फिर अदर चीज़ में डालिए, हर एक का वॉल्यूम क्या होगा, इसका फिक्स होगा। किसका, लिक्विड स्टेट्स का। इसका वॉल्यूम फिक्स होगा बट इसका क्या होगा, शेप इनडेफिनिट होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैसेस स्टेट का। तो गैसेस स्टेट का क्या होता है, इंडेफिनिट शेप भी होता है एज वेल एज क्या होता है, इंडेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। ना ही इसका शेप डेफिनिट होता है और ना ही क्या होता है, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। तो इसका इंडेफिनिट शेप हो गया और इंडेफिनिट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। दोनों ही क्या हो गया, गैसेस स्टेट का इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बेसिस पर। डेंसिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफरेंस को देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट का डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है सॉलिड डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, हम लोगों का डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम हो गया। तो चूंकि इसका जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसीलिए इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। डेंसिटी हाई होगा किसका, सॉलिड स्टेट का। बात करते हैं लिक्विड स्टेट का। तो लिक्विड स्टेट में हम लोगों का जो इसका जो होगा डेंसिटी वो कैसा होगा, लो होगा। क्योंकि इसका पार्टिकल क्या हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। तो इसका जो हमारे पास डेंसिटी होगा लिक्विड स्टेट का वो कितना होगा, लो होगा। उसके बाद हम लोग गैसेस स्टेट का बात करें तो इसका जो डेंसिटी होता है वो वेरी लो होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल जो है और भी ज़्यादा दूर होते हैं, वेरी फार अवे पार्टिकल्स। तो ज़्यादा दूर होगा तो पार्टिकल्स का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वेरी लो होगा। तो डेंसिटी बेसिकली हमारा क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग का क्लासरूम में हो गया, तो क्लासरूम में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा, इजिली हम लोग इसको डेंसिटी को समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा उतना ही क्लास का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो पार्टिकल जितने हमारा इंक्लूड करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो हमारे पास गैसेस स्टेट का जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए इसका क्या होगा, हमारा डेंसिटी वेरी लो होगा। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स का बात कर लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। लिक्विड स्टेट का बात कर लेते हैं तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हमारा एग्जांपल्स किसका हो जाएगा, लिक्विड स्टेट का, जो कि एकदम फ्लूइड नेचर का होता है। लिक्विड स्टेट में जो है हमारे पास वाटर, ऑयल वगैरह किस तरह के नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। उसके बाद गैसेस स्टेट का बात कर लें तो जितने भी हमारे पर एटमॉस्फेयर में गैसेस है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब हमारा क्या हो गया, गैसेस स्टेट का एग्जांपल हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इजी वे में आप लोगों को डिफरेंस सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसेस स्टेट के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।